दुनिया भर में आस्था और श्रद्धा का प्रतीक श्री हरमंदिर साहिब सिख धर्म को मानने वालों की सबसे पावन धार्मिक स्थली है और प्रमुख गुरुद्वारा भी, जिसे दरबार साहिब या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के इर्द गिर्द ही बसा हुआ है। गोल्डन टेम्पल में रोजाना हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर शहर का नाम वास्तव में इसी सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का भारी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसीलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। लगभग 400 साल पुराने इस गुरुद्वारे का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा दुनिया भर में शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और भारी सुंदरता किसी का भी मन मोह लेने में सक्षम है। इस गुरुद्वारे के यह चारों दरवाजे सभी जातियों, मजहबों, संप्रदायों और हर धर्म के अनुयायियों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने हरमंदिर साहब पर 19वीं शताब्दी में सोने का आवरण चढ़वाया था और तब से अमृतसर को स्वर्ण नगरी भी कहा जाने लगा। एक शहर के तौर पर देखें तो यह सिर्फ अपने गुरुद्वारों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि कौमी एकता का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। यहाँ जहाँ एक तरफ बेहद खूबसूरत दुर्गियाना मंदिर है, वहीं आज़ादी की लड़ाई की गवाह दिल्ली की जामा मस्जिद जैसी दिखती खैरुद्दीन मस्जिद भी यहाँ आपको दिखाई देगी, जहाँ हजारों लोग इबादत के लिए आते हैं। परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि भगवान बुद्ध कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे और उन्होंने कहा था कि बौद्ध भिक्षुकों के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए यह स्थान सबसे अच्छा है और अन्य स्थानों की तुलना में कहीं बेहतर भी। हरमंदिर साहिब में पूरे दिन गुरबाणी की स्वर लहरियां गूंजती रहती हैं। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले वे मंदिर के सामने सर झुकाते हैं, फिर पैर धोने के बाद सीढ़ियों से मुख्य मंदिर तक जाते हैं।
स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित सभी पवित्र स्थलों की पूजा स्वरूप भक्तगण अमृतसर के चारों तरफ बने गलियारे की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद वे अकाल तख्त के दर्शन करते हैं। अकाल तख्त के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पंक्तियों में स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करते हैं। गुरुद्वारे में लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे खुला रहता है। लंगर में खाने पीने की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से नियुक्त सेवादार करते हैं। वे यहाँ आने वाले लोगों की सेवा में हर तरह से योगदान देते हैं। स्वर्ण मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। अनुमान है कि करीब 40 से 50 हजार लोग रोज यहाँ लंगर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वीकेंड पर यह संख्या लगभग दोगुनी हो जाती है। इतनी बेहतरीन व्यवस्था, इतना स्वाद और इतना अपनापन, सच में अद्भुत। इसी कारण कहते हैं अमृतसर में कोई भूखा नहीं सोता। खाना बनाने के बड़े बड़े कढ़ाई, पतीले और रसोई की विशालता देखकर ही अनुमान हो जाता है कि हजारों लोगों का भोजन रोजाना की शिद्दत के साथ पकाया जाता होगा। खाना चाहे कितनी ही मात्रा में परोसना हो, लेकिन जिस सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ की रसोई में कार्य किया जाता है, वास्तव में वह काबिले तारीफ है। जैसे बस सब गुरु की मेहर हो। सिर्फ भोजन ही नहीं, यहाँ गुरुद्वारे में आने वाले लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी है। यहाँ गंगा निवास, गुरु रामदास निवास जैसे बहुत सारे निवास स्थल हैं जिसमें बाहर से आए हुए व्यक्ति रात्रि विश्राम करने के लिए ठहर सकते हैं।
गुरुद्वारे के बाहर आपको दाईं ओर अकाल तख्त दिखाई देगा। अकाल तख्त का निर्माण सन 1606 ईस्वी में किया गया था। यहाँ दरबार साहिब स्थित है। उस समय यहाँ कई अहम फैसले लिए जाते थे। संगमरमर से बनी यह इमारत वास्तव में देखने लायक है। इसके पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कार्यालय है, जहाँ सिखों से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले आज भी लिए जाते हैं। दुख भंजनी स्वर्ण मंदिर में अमृत सरोवर के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह परिसर में स्थित 3 पवित्र वृक्षों में से एक है। दुख भंजनी बेर वृक्ष से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार इसके बगल में स्थित कुंड में नहाने से बीवी रंजनी के पति का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। जब गुरु रामदास ने इस चमत्कार के बारे में सुना तो उन्होंने इस कुंड को एक नहाने वाले तालाब में बदल दिया। साथ ही इस पेड़ का नाम दुख भंजनी बेर रखा, जिसका मतलब होता है दुख मिटाने वाला। इसी श्री हरिमंदिर साहिब में एक पवित्र स्थान और भी है, जहाँ एक नहीं 2 गुरुओं के चरण पड़े हैं। गुरुओं के चरण रज से पवित्र स्थल को थड़ा साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री हरिमंदिर साहिब में थड़ा साहिब के पास लगी पट्टिका के अनुसार यह स्थल 68 तीर्थों के समान पवित्र है, क्योंकि यहीं पर श्री गुरु अर्जुन देव जी ने राग रामकली में 68 तीर्थ जय साध पग धरही शब्द का उच्चारण किया था। अर्थात जिस स्थान पर संत जन अपना पग यानी चरण रखते हैं वह स्थान 68 तीर्थों के समान हो जाता है। इसलिए इस जगह का नाम थड़ा साहिब 68 तीर्थ हो गया। इसी 68 तीर्थ के सामने संगत माथा टेक गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को धन्य करती है। गोल्डन टेम्पल के सामने शानदार हेरिटेज मार्केट भी बनाई गई है, जहां से आप अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी भी कर सकते हैं। वैसे तो गुरुद्वारे में रोज ही हजारों श्रद्धालु गुरु दर्शन करने आते हैं, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है। बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक पर्व, शहीदी दिवस, सकरात जैसे त्योहारों पर यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इसके अलावा सुखासन और प्रकाश उत्सव का नज़ारा देखने लायक होता है। माना जाता है यहाँ सच्चे मन से अरदास करने से सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।